नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज हम बात करेंगे कृष्णानगर से सांसद, पश्चिम बंगाल से महुआ मैत्रा जी से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई। आपका भाषण जो था वो संसद में काफ़ी धुआंधार था। बहुत गुस्से में आपका भाषण था। लगा कि बहुत दिनों का गुबार आपके अंदर जो है वो बंद पड़ा, इतने गुस्से में आप बोल रही थी। सही बात है। देश का जो अभी हालत है उससे गुस्सा ही आना चाहिए। और देखिए, अगर जो दिल के अंदर है हम चुन के आते हैं और हमारे जो लोग हैं वो हमारे माध्यम से संसद में अपनी आवाज पहुंचाते हैं। तो जब हमारा विंटर सेशन दिसंबर में होना था, सब देश ये फार्म लॉज के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जल रहा था पूरा देश, और वहां पे हम विंटर सेशन कैंसिल हो गया। तो हम जो हमारे दिल में जो था, जो हमारे लोगों का जो आवाज है वो पहुंचाने का काम हम कर नहीं पाए। तो ऑब्वियसली अब इतने दिनों के बाद जब सेशन शुरू हुआ तब इतना कुछ दिल के अंदर था, तो ये ऐसा तो आएगा ही। आपने कहा कि डिसेंट जो है अब सेडिशन हो गया है। साइंस ऑफ फासिज्म की आपने बात करी थी। दिशा और निकिता का किस्सा अभी चल ही रहा है। इन सब चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। आप एक बार देखिए, आप लोगों तो बहुत दिन से आप इंडिया में जर्नलिज्म से शामिल है, बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है। अब देखिए, अब इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी की थी तब तो वो कह दी थी कि दिस इज एन इमरजेंसी। सबको पता था दिस इज एन इमरजेंसी, उन्होंने कह दिया। अब जो चल रहा है वो कोई कह नहीं रहा है कि ये इमरजेंसी है। पर आप एक एक करके सब साइंस देखिए। पूरा मीडिया, हम आपको नहीं कह रहे, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, पर जो मीडिया है इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और अब जो देखिए, व्हाट इज डिसेंट? डिसेंट इज द फ्रीडम। हम अंग्रेजों से लड़ के इतना खून बहा के अपना जो फ्रीडम है वो हमें मिला। फ्रीडम, व्हाट डज फ्रीडम मीन? फ्रीडम ये नहीं कि हम जब चाय पी ले, हम जब चाय सो गए। दिस इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम इज हमारे दिल में जो बात है, हमारा देश में जो ये मतलब मेरा मुल्क, मेरी आवाम, यू नो, दिस आई हैव टू बी एबल टू से। तो यहाँ पे अब आप देखिए, ये जो अब 21 साल की बच्ची है, 21 साल की बच्ची है जो अभी अरेस्ट हुई है, 21 साल की बच्ची है। दिस इज आप ये कहते हैं ये सेडिशन, ये डिसाइड, इसको पता क्या है? अगर भारत क्या इतना वीक है कि अभी एक 21 साल के बच्चे कोई टूल किट लेके ये करते भारत खत्म हो गया? अब देखिए, अमेरिकन कोई पॉप स्टार, किसी ने कोई ट्वीट कर दिया, बस हमारे विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खुद आ गए। हमारे विदेश मंत्रक जो है, वहां के सारे ऑफिशियल, सारे दफ्तर के जो आधिकारिक है, वो सब सड़क पे आ गए कि नहीं, दिस इज बैड, दिस इज बैड। गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था कि लेट द विंडोज ऑफ योर होम बी ओपन, लेट द ब्रीज गो इन। मतलब अपना घर के जो खिड़कियां हैं वो खुली रखे, जो आए और चले जाए। दैट इज द वे। ये से मतलब दम घुटता नहीं है। तो ये जो हो रहा है सब कुछ में सेडिशन, अगर एक कॉमेडियन, उन्होंने जोक क्रैक किया नहीं है अभी तक, वो क्या जोक करने वाला है उसको आप सस्पेक्ट करके आप उसको जेल में दे दिए। तो ये क्या है? डिसेंट इज सेडिशन। और सेडिशन नाम का, आई थिंक इन एन एडवांस डेमोक्रेसी, सेडिशन नाम का जो ये स्टैट्यूट है इसको हटा देना चाहिए। ये इंग्लैंड में था, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी में था, अब सब हट गया है। वी आर नॉट सो वीक कि मुझे 21 साल के बच्चे को अंदर घुसा के मुझे प्रूव करना है कि भारत कितना महान है, हमारी सरकार कितने ताकतवर है। दिस इज रॉन्ग। आज मैडम एक किस्सा और भी हुआ है। जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि किस ढंग से कई घरों को चिन्हित किया जा रहा है यदि आप चंदा नहीं देते हैं। क्या आपको लगता है स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है? ऑब्वियसली और भी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि एक जो है ये जो चंदा लेना किसी के लिए, तो हमारे देश में अब जो परिस्थिति बन गया है कि कोई अगर चंदा ना दे, अगर नहीं भी चाहे, तो अगर चंदा ना दे तो सब कहोगे कि अरे आप चंदा नहीं दे रहे, आप तो हिंदू हो नहीं, आप चंदा नहीं दे रहे, आप तो मुसलमान हो गए, आप तो हिंदुइज्म में विश्वास ही नहीं करते हो। और ये जो घर के बाहर जो चिन्हित करना, कोई निशान देना, ये हमने देखा नहीं है, पर वो कह रहे थे कि ये हो रहा है। ये एग्जैक्टली हिटलर की जर्मनी में क्या होता था, जो यहूद थे, जो ज्यूस थे, उसके बाहर में क्रॉस करके जाता था कि नहीं। और फिर डेनमार्क का राजा ने क्या कहा, वो अपने सीने पे भी वो लगा लिया कि ब्लैक क्रॉस, कि चलो मुझे भी पकड़ो। तो अब क्या होना है ना, अब मुझे लगता है कि सारे लोगों को घर के बाहर एक क्रॉस लगाना चाहिए कि भाई हम भी नहीं देंगे, दे के भी बोलना चाहिए नहीं देंगे।
इससे याद आया कि जो बंगाल में अब चुनाव की बात कर लेते हैं, जो जय श्री राम है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जय श्री राम जब बोला जाता है तो तृणमूल को इतनी नाराजगी क्यों होती है? हम अपनी स्पीच पे भी इस पे टच किया। इन लोग अभी देखिए, आप जो सरकार जो है, बीजेपी के लीडर्स जो है, अब नेताजी के 125th बर्थ एनिवर्सरी है, इन्होंने सब अभी नया तरीका से इन्होंने नेताजी को डिस्कवर किया। ठीक है, अब सब कुछ नेताजी, अब नेताजी के घर जा रहे हैं, नेताजी के म्यूजियम जा रहे हैं, बात बात पे नेताजी, नेताजी आजाद हिंद। नेताजी, मैंने अपने स्पीच में भी कहा, नेताजी ने क्या कहा था? नेताजी का एक कॉल था जय हिंद। जय हिंद मतलब क्या? जय हिंदुस्तान। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मिजोरम जब लोग मिले तो जय हिंद, ये नेशनल सैल्यूटेशन था। उसकी जगह में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो उनका नारा जो है वो आप बोलिए, हम कोई ऐतराज नहीं है, हम जय श्री राम बोले, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। पर आप एक बार सोचिए, सीने पे हाथ रख के सोचिए, आप वो ये कह क्यों रहे हैं? हम भी अपना घर में पूजा करते हैं, हम जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, दुर्गा दुर्गा। मेरा कुछ खराब होता है तो मैं माइंड में ऑलवेज बोलती हूँ दुर्गा 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 दुर्गा, ठीक है, दैट इज माई फेथ। पर ये जय श्री राम इसलिए कह रहे हैं कि ये अपना एक वॉर क्राई, ये एक वॉर क्राई के हिसाब से कह रहे हैं। ये इसलिए नहीं कह रहे कि मैं हिंदू हूं, जय श्री राम भगवान है बस सबको, ये नहीं है। ये जय श्री राम कह रहे हैं क्योंकि अगर ये वॉर क्राई के हिसाब से चिल्ला चिल्ला के, त्रिशूल लेके, वाहिनी लेके, सड़क पे खड़े होके जय श्री राम चिल्लाए तो हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है वो डर जाएंगे। माइनॉरिटीज डर के दुम उठा के बैठ जाएंगे, घबराने के लिए। मैडम, दिस इज व्हाट वी हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन मैडम, तृणमूल कांग्रेस का भी तो नारा है, हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घोरे घोरे। देखिए, जब इन्होंने कोई भी भगवान किसी का नहीं होता है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं तृणमूल घोरे घोरे एक राइम बनाया, एक कैची स्लोगन बनाया। ये एक कैची ह्यूमरस स्लोगन है, ये कोई रिलीजियस नारा नहीं है। हम कहीं प्रोग्राम में जाके चिल्ला के नहीं बोलते कि चाहे हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घोरे घोरे, और हम ये कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हमारे ऑडियंस में जो है वो ये रिपीट करके हमें बोले। और अगर कोई कहता नहीं है तो ये हमारे मन में वो खराब हिंदू नहीं होता। So there is a difference। ये अपना मेजोरिटी एस्टैब्लिश के लिए करते हैं और हम ऐसे ही एक जिंगल बनाए हैं। लेकिन मैडम, ये बात भी तो आप मानेंगे कि बीजेपी आपको बहुत टफ कंपटीशन दे रही है बंगाल में, ये भी एक हकीकत है। देखिए, टफ कंपटीशन नहीं दे रही है, हम ये नहीं बोलेंगे कि टफ कंपटीशन दे रही है। बंगाल में जो सिचुएशन हो गया अभी पोलराइज्ड हो गया है। सीपीएम का जो वोट था ये 16 साल में भी अगर आप देखें तो 38%, 10%, अभी 10% होगा, 10% में आ गया। तो ये जो वोट है ये कहां जाएगा? ये शिफ्ट करके बीजेपी में आया है, राइट। सो तृणमूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पर यहाँ पे और कोई ऑपोजिशन, कांग्रेस, सीपीएम तो कुछ है ही नहीं, राइट। सो बिकॉज दैट अदर ऑपोजिशन इज सो स्ट्रॉन्ग, तो बीजेपी के जो आप उनके पास देखिए सरकार है दिल्ली में, उनके पास ऑल इंडिया बहुमत है, मेजोरिटी है, उनके पास 3 से भी ज्यादा एमपीज है, और सबसे ज्यादा उनके पास इतना पैसा है, इतना रिसोर्सेज है कि वो जो पूरा हाइप जो क्रिएट करना वो ये बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे। तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं भारतवर्ष में। पर अब तब भी देखिए, दिल्ली में भी ये जीत नहीं पाए, महाराष्ट्र में भी सरकार मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अब मर्ज का तो इलाज आपको ढूंढना होगा। इतने लोग पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आखिर बड़े सीजन लोग भी छोड़ रहे हैं, आखिर कोई न कोई तो बात होगी। कहा जा रहा है कि ममता दीदी और अभिषेक की ही वहां चलती है डिक्टेटरशिप है, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो 2016 में हमारे खुद के टिकट पे 211 जन जीत के आए थे। 211 हमारे खुद के एमएलएस थे और 6-7 आगे हमारे 217 एमएलएस थे। कितने एमएलए गए हैं? 10 भी नहीं गए हैं। हमारे खुद के टिकट पे चुने हुए 5 के नीचे गए हैं। हमारे खुद के टिकट में चुने हुए 2-3 जो गए और दूसरे जगह से आए थे फिर चले गए। खुद के टिकट के चुने हुए 5 से कम गए। 211 में से 5 जाना इज नॉट अ बिग डील। आप देखिए, 10 साल हमारी सरकार वहां पे है और एक चर्न तो होने ही वाला है। हर इलेक्शन के पहले हमारे खुद के सारे जो टिकट एमएलएज है उसको थोड़ी ना सबको रिनॉमिनेट कर रहे हैं। तो जिनको पता चल गया है कि शायद हम रिनॉमिनेट नहीं होने वाले, शायद हमारे सीट से हम नहीं जीतेंगे, ठीक से काम नहीं करे, वो तो ऐसे ही एक चर्न होता है। ये नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। और देखिए, पॉलिटिक्स तो कोई एनजीओ का काम है नहीं। लोग पॉलिटिक्स में आगे कहते तो सबको ही है कि हम आवाम के, जनता के सेवा के लिए आए, पर बहुत लोग खुद की सेवा के लिए भी आते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ऐसे अगर 5 लोग चले गए, वो कहते हैं कि जनता की सेवा के लिए गए हैं, वो जनता की सेवा के लिए गए हैं या खुद की सेवा के लिए, वो देखेंगे।
So this is part and parcel of politics. Yes, this is part and parcel of it. लेकिन आप ये तो जरूर मानेंगे कि लड़ाई जो है वो काफी संगीन है, काफी टफ है बैटल। वहां पे इतना ऐसा नहीं है कि आप केक वॉक आप इसको समझ लें। डेफिनेटली मैं अगर कहती कि ये केक वॉक है तो मैं सच नहीं बताती। तो ये डेफिनेटली केक वॉक नहीं है। पर एक चीज हम कहते हैं आपसे कि यहाँ पे टीवीज पे अर्बन सेंटर्स में जैसा लग रहा है ना कि बीजेपी छाई हुई है। हमारे बहुत दोस्त फोन करके महुआ क्या हो रहा है, महुआ क्या हो रहा है, सरकार बना पाओगी तो सरकार बना पाओगे तो। हम आपको आज सर्टेनिटी से कहना चाहते हैं कि हम रूरल कंस्टिट्यूएंसी से हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे अंडर 17 एमएलए सीट्स है। हमारे 70 से 80%, 70 to 80% बंगाल के जो एमएलए सीट्स है वो रूरल सीट्स है। और ममता बनर्जी का जो काम है वो 99% सब रूरल कंस्टिट्यूएंसीज हुआ है। आप देखिए सड़क बनाना, पानी, 2 kg जो ये जो काम है हर घर में पहुंचा है। सो रूरल वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सरकार जरूर हम बनाएंगे। 100 एक अंतिम का सवाल है आपके ऊपर। 2 आरोप हैं। एक तो आप जो है कि आप किलिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, बीजेपी का कहना है वेस्ट बंगाल में और केरल में उनके कार्यकर्ताओं को आप लोग टारगेट करते हैं। दूसरा, आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं जिसके वजह से वो वोट पोलराइज करने में शायद सफल रहे हैं। देखिए ये जो किलिंग्स की राजनीति है, बीजेपी का फेक न्यूज फैक्ट्री जो है ये बहुत ओवर टाइम चल रहा है आजकल, ये डबल शिफ्ट में चल रहा है। हमारे इलाके में कोई अगर ऐसे डेथ हो गई, रिक्शा पुलर उसकी डेथ हो गई, हम पहुंचने न पहले, पुलिस वहां पहुंचने से पहले बीजेपी का जो लोकल आदमी है वो वहां पहुंच के बोलता है उनकी वाइफ से, सुनिए वो हमारे बीजेपी का एक मीटिंग में ना एक बार आए थे तो हमारे कार्यकर्ता है, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप जरा मीडिया को बता दीजिएगा कि वो बीजेपी से वो उसका कोई कनेक्शन था। तो ये हम बोल रहे हैं डेड बॉडी का जो राजनीति है कि शव से राजनीति, जो जब भी जहां भी शव मिला तो कहते कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये जो राजनीति है दिस इज वन ऑफ प्रोपेगेंडा। सेकंड, जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात है, ममता, हमारे स्टेट पे हायर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है, 30% करीबन मुस्लिम्स है। तो अगर हम कोई भी स्कीम करते हैं गरीबों के लिए, उसमें अगर 100 में से 30 मुस्लिम को मिलता है तो 70 हिंदू को भी मिलता है। तो ये अपीजमेंट नहीं है। पर दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में हमारे मुस्लिम्स है, और अगर हम सबके लिए कोई स्कीम करते हैं तो क्या हम उनको नहीं दें? आप बताइए, क्या नहीं दें? तो ये अपीजमेंट नहीं है, ये हमारा डेमोग्राफी है। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव की, और अपना तेवर इसी तरह से रखिएगा जिसके लिए आप जानी जाती हैं लोकसभा में और अन्य जगह। महुआ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने।